वेलकम बैक टू एपिसोड 3 ऑफ गणेश चतुर्थी व्लॉग 2023। एपिसोड 2 में आपने देखा कि मैंने गणपति का आगमन अपने घर में किया और आज सुबह में 4:45 पर उठ गया और मैं नहा धो करके एक ट्रेडिशनल ड्रेस कुर्ता पजामा मैंने पहना है और मैं तैयारी करता हूँ भगवान गणेश जी की विधि विधान से स्थापना करने की। तो सबसे पहले मैंने एक लाल रंग का आसन उनकी चौकी पर बिछाया है। जब भी हम किसी भी भगवान की, कलश की, दीपक की स्थापना करते हैं तो उनमें अक्षत यानी चावल एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले आसन पर मैंने थोड़े से अक्षत यानी कि चावल को बिछाया है। उसके बाद जो गणपति जी को मैंने लाल कपड़े से ढका हुआ था उनको हमें हटाना है, उनका फेस रिवील हम कर रहे हैं और उसके बाद गणपति जी को उन अक्षत और चावल पर हमको बिठाना है जो हमने उनकी चौकी के ऊपर जो आसन है उस पर हमने बिछाया है। तो ये हो जाती है हमारे गणेश जी की स्थापना। अब बारी आती है कलश स्थापना की। कलश स्थापना के लिए दोबारा से हम अक्षत बिछाएंगे। कलश हमेशा गणपति जी के बाईं तरफ स्थापित किया जाता है। तो बाईं तरफ मैंने कुछ अक्षत यानी चावल को बिछाया है और उसके बाद हम बनाएंगे कलश पर एक सतिया। हिंदू धर्म में सतिया को बहुत ही पवित्र और शुभ माना गया है। तो कुमकुम से हम इस कलश पर सतिया बनाएंगे। कुमकुम से कलश पर सतिया बन चुका है। उसके बाद हम हल्दी से 4 डॉट्स इस पर लगाएंगे और ये हो जाता है हमारा सतिया पूरा। उसके बाद उस कलश में जल भर करके जो अक्षत हमने बिछाए थे उस अक्षत के ऊपर कलश को स्थापित कर देना है। उसके बाद कलश में हमको डालने हैं आम के पत्ते। तो मैं यहाँ पर 5 आम के पत्तों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप 7, 9, 11 किसी भी ऑड यानी विषम संख्या में आम के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि जो आम के पत्ते आप यूज करेंगे कलश में रखने के लिए वो खंडित ना हो। उसके बाद कलश के ऊपर जो आम के पत्ते हमने रखे हैं उन आम के पत्तों के ऊपर हमको नारियल की स्थापना करनी है। तो इस तरह से कलश स्थापना भी होती है संपन्न। और अब हम गणपति जी को वस्त्र धारण करेंगे। आप उनको वस्त्र पहना सकते हैं, आप उनको जनेऊ पहना सकते हैं, आप उनको कलावा पहना सकते हैं या फिर मार्केट से कोई भी गहना आभूषण लाकर आप उनको पहना सकते हैं। वो उनके वस्त्र में कंसिडर किए जाते हैं। फिलहाल मैं गणपति जी के लिए एक माला लेकर के आया था जो मैं उनको पहना रहा हूँ। गणपति जी को वस्त्र धारण कराने के बाद मैंने एक पान के पत्ते के ऊपर 5 इलायची और 5 लौंग उनको अर्पित करी। उसके बाद मैंने गणपति जी को किए फल अर्पित। आप सीजन के कोई भी 5 फलों को गणपति जी को अर्पित कर सकते हैं, लेकिन उनका जो पसंदीदा फल है वो केला है। तो आप ध्यान रखें कि आपके 5 फलों में
केला जरूर शामिल हो। पांच तरह के फल गणपति जी को अर्पण करने के बाद बारी आती है उनको कुछ मिठाई अर्पण करने की। वैसे तो आप गणपति जी को कोई भी मिठाई अर्पण कर सकते हैं, लेकिन जो उनकी फेवरेट मिठाई है वो है मोतीचूर के लड्डू या फिर उनका पसंदीदा मोदक। तो मैंने उनको बेसन से बने मोदक अर्पित करे। मिठाई अर्पण करने के बाद गणपति जी को मैंने दूब घास अर्पण करी। गणपति जी को दूब घास बहुत प्रिय है। उसके बाद मैंने गणपति जी को कुछ पुष्प अर्पित करे। वैसे आप गणपति जी को कोई भी पुष्प अर्पित कर सकते हैं, लेकिन उनको गेंदा का फूल बहुत प्रिय है, तो आप ध्यान रखें कि उनके पुष्पों में गेंदा फूल जरूर हो। मैंने कुछ गेंदे के फूल, गुलाब का फूल और एक कमल का फूल गणपति जी को अर्पित किया। उसके बाद बारी आती है गणपति जी को पंचमेवा अर्पित करने की। पंचमेवा में मैंने गणपति जी को काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश और मखाने अर्पण करे। आपके पास घर में जो भी अवेलेबिलिटी है आप उनमें से कोई भी 5 पंचमेवा गणपति जी को अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हमें 2 सुपारी लेनी है और दोनों सुपारी को हमें एक एक पान के पत्ते में फोल्ड करके उसको लौंग से सील करने के बाद एक गणपति जी के दाईं तरफ और दूसरा गणपति जी के बाईं तरफ उनको विराजित करना है। ये सुपारी भगवान गणेश जी की पत्नी रिद्धि और सिद्धि का प्रतीक है। अब बारी आती है गणपति जी के लिए दीपक की स्थापना करने की। दीपक हमेशा गणपति जी के दाईं तरफ स्थापित किया जाता है, तो मैंने गणपति जी के दाईं तरफ कुछ अक्षत बिछाए और उन अक्षत पर की दीपक की स्थापना। दीपक को आप घी, तिल का तेल, सरसों का तेल, किसी भी चीज से आप दीपक को जला सकते हैं। और फिर शुरू करी गणपति बप्पा मोरिया का जयकारा लगाकर गणपति जी की पूजा। और फिर उनको लगाया मोदक, फल, पंचमेवा, इन सभी का भोग। और इस तरह संपन्न होती है गणपति जी की स्थापना और उनकी पूजा।
शाम हो चुकी है तो मैंने दोबारा से संध्या आरती करी, दीपक जलाया, गणेश आरती करी और मोदक जो उनका भोग लगाया हुआ प्रसाद था उसको मैंने और नूडल ने उसका सेवन किया। नूडल प्रसाद खा लो बेटा, सिट सिट, गुड बॉय, प्रसाद खा लो, गुड बॉय, गणपति बप्पा मोरया। तो कुछ इस तरह की मैंने गणपति जी की अपने घर में स्थापना और उनकी विधि विधान के साथ पूजा। मैं गणपति जी को अपने घर 3 दिन बैठाऊंगा और उसके बाद मैं उनका विसर्जन करूंगा। विसर्जन के लिए आप मेरे साथ बने रहिए एपिसोड नंबर 4 पर। प्लीज़ हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़। Please share my videos to as many people as you can, and yes, if you haven't subscribed my channel yet, please do so. Till my next video will be available on my YouTube channel. Stay tuned, stay connected. Ganpati Bappa Moria!